ख्वातीनों आज़ाद का शुक्रगुजार हूँ। मुझे चंद लम्हात का अता करें, मुझे चंद लम्हात ताकि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं। प्लीज मेरी आपकी दरख्वास्त है। ये बड़ा अहम इज्तिमा है। हमने अगले जुमे के रोज के गुजरने वाले जलसे की तैयारी करनी है। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे सुकून में और खामोशी के साथ जो है मेरी चंद गुजारिशात में अर्ज करना चाहता हूं। मुझे उसका मौका दीजिए। मुझे नहायत खुशी और इत्मीनान है कि अल्लाह के फजल से जो चेहरे मेरे इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, भरपूर नुमाइंदगी है यहाँ पे। अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ साहब के उनके जानसारों की और जो पिछले 2 साल में इस कौम पे बीत गई है, उसके बावजूद आज स्वाइन साहब आगे आ याद आ गया। मुझे स्टेज पे बैठे हुए भाइयों और बहनों यार मेहरबानी करो जरा आवाज़ आना बंद कर दो। आज पीर ज़ाहिर शाह साहब की बड़ी कमी महसूस हो रही है। अल्लाह उनको गरीके रहमत करे। उनकी वफात के बाद पहला इज्तिमा है। मेरी आप सबसे दुआ है कि एक दफा सूरत फातिहा और 3 दफा सूरत इखलास जो है पढ़ के उनकी रूह को बख्शें। जिस तहरीक का आगाज जुमे के रोज गुजरांवाला से हो रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका रावल दस्ता है और बाकी पीडीपी जो बाकी पार्टीज हैं उनके साथ मिलके हम जमहूरियत की जद्दोजहद और वोट की अजमत और हुर्मत को बहाल करने के लिए जुमे के रोज जो है जो ऐलान जंग कायदे मोहतरम ने किया है, उस जंग का जो है आगाज करेंगे। बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि कोरोना होगा और पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन कोई रुकावट या कोई हरबा जो है इस हुकूमत के खात्मे को अब रोक नहीं सकता।
के साथ और जिस स्पिरिट के साथ हम इस तहरीक का आगाज कर रहे हैं और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, चाहे वो बलूचिस्तान है, केपी है, सिंध है, कराची है, पंजाब है, जिस तरह पजीराई हो रही है इस तहरीक की, उसमें हमारा कमाल कम है, लेकिन मौजूदा जो चोर और डाकू हुक्मरान हैं, उनकी नाअहली, उनकी करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा है। 2 साल के अंदर जिस तरह इमरान खान बेनकाब हुआ है और एक फ्रॉडिये का चेहरा सामने आया है, मेरा नहीं ख्याल के 72 साल की तारीख में किसी हुक्मरान के ऊपर इतनी जल्दी जो है उसकी असलियत जो है आवाम के ऊपर आश्कारा हुई होगी। इस तहरीक के 2-3 मराहिल हैं जो अक्टूबर से माह से शुरू होके जनवरी तक जो है उनकी तकमील होगी। नुक्ता-ए-रूज जिस तरह मैंने कल परसों जो है पार्लियामेंट्री पार्टीज का जो इज्तिमा था, जिसको कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ ने जिसको खिताब किया, उसमें मैंने कहा कि नुक्ता-ए-रूज इस तहरीक का असेंबलियों से इस्तीफे होंगे। मेरे ज़हन में ये एक पल के लिए शायबा नहीं है कि पाकिस्तान भर में जहां जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एमएलए या एमपीए मुंतखब हुए हैं, मैं सबसे पहले अपनी जात से इस बात का आगाज करता हूं कि मेरी कौमी असेंबली की सीट सियालकोट के आवाम और मियां नवाज शरीफ की अमानत है। जिस वक्त नवाज शरीफ चाहेगा वो ये अमानत सियालकोट के वासियों को लौटा देगा। उसके हुक्म के ऊपर ये अमानत जो है हम सियालकोट के आवाम को, हम लोग जो इस वक्त स्टेज पे बैठे हुए हैं, लौटा देंगे। और इसके मतलब किसी को शक नहीं होना चाहिए। आज एक वजीर आए हुए थे, मैंने उसका जवाब दिया, मैं कार पूरा कर चढ़ेगा ताकि सियालकोट आया सी वो सेव करते ही वापस जाए। उसने कहा था ख्वाजा आजम इस्तीफा नहीं देगा। नवाज शरीफ ने मुझे पार्लियामेंट्री लीडर बनाया हुआ है, सबसे पहले मेरा इस्तीफा होगा नवाज शरीफ को। ये नवाज शरीफ के साथी 4-4 पार्टियां बदलने वाले नहीं हैं। और जो शख्स ऐसे लोगों पे एतमाद करता है वो किसी और को धोखा नहीं देता, वो अपने आप को धोखा देता है। हमारी सियासत में ऐसे लोगों का मौजूद होना सियासी बरादरी की बदनामी है। मैं एक मिसाल देना चाहता था, लेकिन वो असेंबली में दूंगा जब वो सामने होगा, उसे चंगी लगेगी। देखा होगा पिछली दफा मैंने कहा था कि मैं नाम लेने लगा हूं, आपको याद होगा आज से 2-3-4 महीने पहले मेरे पास आ गया, कहता बच्चों को गलतियां हैं। मेरी सीट पे आके उन्हें किया, मैं फिर लिहाज किया। आज जो मैं लड़ा है वार किया तो मेरे जवाब दे देना पे देना, उधार नहीं छड़ना सीधा है। तो ये
नवाज शरीफ के साथी, उसके वर्कर अल्लाह के फजल से जो है इसमें वफा जिस तरह कूट कूट के भरी है, इस जदोजहद ने जो 1993 में जब नवाज शरीफ ने इस्तीफा दिया था और इस बात का आगाज किया था कि मेरी जमहूरियत के साथ एक कमिटमेंट है और पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी जो है और आइन के तहत जो हुकूमत है वो पाकिस्तानी अवाम का पैदाइशी हक है। अवाम की हाकमियत जो है उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम जिस आइन का हल्फ उठाते हैं, पाकिस्तान के अदलिया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की अफवाज, ये तमाम जिस आइन का हल्फ उठाते हैं, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के उसकी हुर्मत, उसका एहतराम, उसका तकद्दुस जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर ये आइन पामाल हो रहा है और आइन के तहत अवाम को दिए हुए हकूक जो हैं वो पामाल होता है, तो जिन लोगों ने इसकी हिफाजत का, इसके तकद्दुस की कसम खाई है, उन पे ये फर्ज आयद होता है कि वो बाहर निकले और आइन की हुक्मरानी उसको बहाल करें। नवाज शरीफ अपने जाती इख्तिदार की जंग नहीं लड़ा, वो 3 दफा वज़ीर आज़म रहा है, उसको इख्तिदार का लालच नहीं है, वो मुदारत उज़्मा के पीछे नहीं भाग रहा, वो पाकिस्तान की इख्तिदार की जंग लड़ा है, अपने जाती इख्तिदार की जंग नहीं लड़ा। आपके इख्तिदार की जंग लड़ा है, गिलगित से लेके गवादर तक जो पाकिस्तानी अवाम है उनके इख्तिदार की जंग लड़ा है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। आज सारी कौम इस बात के पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होगी, हमारा किसी के साथ कोई ना कोई इख्तिलाफ है ना कोई झगड़ा है। जब तक आइन की हुक्मरानी कायम नहीं होगी तो ये जद्दोजहद, ये मूवमेंट, ये तहरीक जब तक अपनी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंचेगी, ये तहरीक जारी रहेगी। और नवाज शरीफ का 30 साल का, पिछले 30 साल का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो इस बात का गमाज है, इस बात की शहादत देता है, गवाही देता है कि 3 दफा उसने वज़ारत उज़्मा गवाई, इसलिए कि वो नुमाइंदे जो पाकिस्तान की आवाम जिनका इंतखाब करते हैं, जिनका आप इंतखाब करते हैं, उनकी सुप्रीमेसी हो। क्योंकि पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात का मजहर होते हैं। अगर मैं इलेक्ट होता हूं तो पाकिस्तान की अवाम के पास ये पावर है, उनके पास ये कुव्वत है कि अगर मैं उनके मेयार पे पूरा नहीं उतरता, उनके वोट के मेयार पे पूरा नहीं उतरता, तो अगले इलेक्शन में वो मुझे अपने एतमाद से महरूम कर सकते हैं। आप गौर करें, ये किसी और अदारे को के ऊपर ये कदगन नहीं है। मैंने असेंबली में अगले दिन कहा था कि मेरी कोई एसीआर किसी बड़े अफसर ने नहीं लिखी, मेरी एसीआर किसी बड़े ब्यूरोक्रेट ने नहीं लिखी, या मेरी एसीआर जो है किसी और अदारे के नहीं लिखनी। मेरी एसीआर जो है वो पाकिस्तान के सियालकोट के अवाम ने लिखनी है। मुझे एतमाद आपका चाहिए और मुझे आपने 6 दफा एतमाद दिया है। नवाज शरीफ की मार्फत इंतखाब आपने मुझे एतमाद दिया है। आपने
जब भी मुझे मुत्तहद करके भेजा तो नवाज शरीफ की मार्फत, ब्रांड नवाज शरीफ का है, पहचान नवाज शरीफ है, शनाख्त नवाज शरीफ है। आज नवाज शरीफ मुल्क के तूल अर्ज में अपने चाहने वालों को जो है ये अपील कर रहा है कि आज अपने आइन जो है एक मुआहदा है, एक मीसाक है पाकिस्तान के अवाम में इकट्ठा रहने का, एक मुल्क में जिंदा रहने का, एक खानदान की हैसियत से जिंदा रहने का। जब आइन पामाल होता है, जब आइन को तोड़ा जाता है, तो वो जो मुआहदा है इकट्ठा रहने का, उसको जख्म पहुंचती है, उसको नुकसान पहुंचता है। कौम और आवाम दोनों मुतमहिल होते हैं, यकजहती और एक हाथ पारा पारा होता है। मुल्क जो है वो कमजोर होता है। 70-72 साल में हमने बार बार देखा कि आइन पामाल किया गया। इज्तिमाई गलतियां हैं, हुक्मरान अशराफिया की। आवाम ने आपने कभी मायूस नहीं किया। इज्तिमाई गलतियां हैं अशराफिया की, जिसमें कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। किसी न किसी दौर में हम सब ने गलती की, लेकिन एक सियासतदान है पाकिस्तान में जिसने अपनी गलतियों से सबक सीखा, अपने नजरिए में, अपनी सियासत में ठहराव लेके आया, नजरियाती सियासत का कायल हुआ। उसका नाम नवाज शरीफ है। पिछले 30 साल में आपने देखा वो जलावतन हुआ, कैद हुआ। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी खानदान ने, भुट्टो का खानदान, जुल्फकार अली भुट्टो का खानदान निकाल के किसी खानदान ने इतनी कुर्बानियां, और आज भी उस कुर्बानी का सिलसिला जारी है। आज इस वक्त जब मैं आपसे इस वक्त खताब कर रहा हूं, इस वक्त भी उन कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। ये जंग जो है जिसका ऐलान हो चुका है, ये जंग जो है आपकी जंग है। आपने अगले जुमे को तमाम तर रुकावटें अबूर करके, हम लोग सियासी वर्कर हैं, ऐसे मौके पे हमारे लिए मुश्किलात आती हैं। आप जब तक अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, इस कौम की, इस वतन की तकदीर नहीं बदलेगी। कोई बाहर से आके हमारी तकदीर नहीं बदलेगा। कोई ऐसा अदारा नहीं है जो आपकी तकदीर ना बदले, जब तक पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम ये तहिया ना करेंगे कि हम किसी अदारे का ना कोई इस्तेसाल कबूल करेंगे, ना किसी गैर नुमाइंदा हुकूमत का, या धांधली की पैदावार हुकूमत का, या सिलेक्टेड हुकूमत का इख्तियार कबूल करेंगे। आज मुल्क के तूल अर्ज में आप मुझे बताएं कि 25, 30, 35 हजार रुपया कमाने वाला जो है किस तरह जिंदा है, वो किस तरह अपने बच्चों को पालता है, उनकी दवाइयों का इंतजाम, उनकी तालीम का इंतजाम, उनके सर पे छत का इंतजाम वो किस तरह करता है। ये इमरान खान कहता है ये जमहूरियत है कि सारे चोर जो हैं, सारे डाकू इस कौम के, वो एक छत के नीचे बैठे हुए हैं, एक काबीना में बैठे हुए हैं। ये क्या कानून है? क्या यहां पे एक तबका जो है वो रांदा दरगाह है, उसका एहतसाब हो रहा है, और जो डाकू और चोर जो हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। जिस माशरे में, जिस तबके में ये इस तरह की बेइंसाफी हो, वो माशरे तबाह हो जाते हैं। वो माशरे तबाह हो जाते हैं। तारीख ये बात बताती है, तारीख इस बात की गवाही देती है कि बेइंसाफी पे
जिन माशरों की बुनियाद रखी जाती है वो माशरे जिंदा नहीं रहते, ना वो हुकूमतें जिंदा रहती हैं। जब इंसाफ हो, कानून की हुक्मरानी हो, आवाम की हुक्मरानी हो, खल्के खुदा की हुक्मरानी हो, वो माशरे जिंदा और पाइंदा रहते हैं। उन माशरों में अबदियत होती है, उन माशरों में दवाम होता है। हमारे यहां पे जो इस वक्त सिलसिला है उससे हमारे माशरे को दवाम नहीं मिलेगा, ना दवाम है। आपने चीनी चोरों को वलायत भेज दिया, चीनी चोर काबीना में बैठे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ के फ्लैट हैं, आपकी काबीना में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके एक नहीं वहां पे 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 जो है फ्लैट है वहां पे फैसल बाग जाके। मैं नाम भी ले देता हूं, उसकी जायदाद किसी को नजर नहीं आती। ये किराए के लोग हैं, इन्होंने अपना जमीन बेचा हुआ है। ये आवाम के वोटों से, आपके वोटों से इक्तदार में नहीं आए। आप जानते हैं ये किस तरह इक्तदार में आए हैं। ऐसे लोगों का आवाम से कोई रिश्ता नहीं होता। जो लोग उनको इक्तदार से जो लाते हैं, इनकी वफा और इनकी सारी की सारी जो है वफादारी जो है उन लोगों से होती है जिनको जो इनको इक्तदार की बैसाखियां जो है प्रोवाइड करते हैं। आज मैं लंबा आपसे कोई आपका वक्त जो है वो नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको कहूंगा आज से पिछले 15-20 साल में कई बार हम सियालकोट से निकले हैं, हम लाहौर पहुंचे हैं, गुजरांवाले पहुंचे हैं। पिछला जो गुजरांवाले का जलसा था 2012 का, मुझे याद है यहां बहुत सारे साथी वहां पे गए थे। अगला सिरा जो है वो स्टेडियम के पास नहीं पहुंच सका था। मैं मोटरसाइकिल में बैठ के उस जलसे में पहुंचा था, और पिछला सिरा अभी भी रस्ते पे था। 2012 को 8 साल गुजर गए हैं। आज मियां नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी, उसके चाहने वालों की तादाद 2012 से बहुत ज्यादा है। उसकी कमिटमेंट पिछले 8 साल में जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने देखी है, जिस तरह शहबाज शरीफ की कमिटमेंट देखी है, जिस तरह शहबाज शरीफ ने पंजाब की खिदमत की है, उसकी मिसाल तारीख में नहीं। ये जो बिजली आपको नजर रोशनी नवाज शरीफ लेके आया, ये दहशतगर्दी जो आपको पाकिस्तान में जिसका खात्मा आपको नजर आ रहा है, मियां नवाज शरीफ ने उस दहशतगर्दी का खात्मा किया। आज कराची खुशहाल है, आज कराची जागता है रात को, इसलिए कि वहां पे दहशतगर्दी नहीं है। अब गैस की लोड शेडिंग फिर स्टार्ट होगी, सर्दियां आई हैं, गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है, आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। हर चीज जो है वो कोरोना के जिम्मे डाल रहे हैं। ये आपने इस तहरीक में लंबा अरसा नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूं कि लंबा अरसा नहीं लगेगा। ये ऑलरेडी पोलियो ज़दा हुकूमत है, फारेग ज़दा हुकूमत है, इसके पास कोई सहारे नहीं है। जिन लोगों के ये हमायत याफ्ता थे, उनको भी इनकी औकात का पता लग गया है। जब इलेक्शन हुआ तो एक ये तजवीज थी कि हम इलेक्शन जो है उसको ना माने और इस्तीफे दे दें, लेकिन ये तय पाया कि इनको मौका दे ताकि आवाम को पता लगे कि असल चेहरा क्या है इमरान का। 2 साल में सारे ने 4 लाख ले गए, वोटर ने भी, सिलेक्टर ने भी, सारे ने 4 लाख ले गए। उन हर बंदा अपनी इज्जत बचाता फिरता है कि किस तरह तो जान छुट जाए।
और इसकी पार्टी के 70% बंदे इसके साथ नहीं है। आपने परसों देखा होगा, मैं एक इज्तिमा में था और जहां पे 1 करोड़ नौकरी जिनको मिली है वो जुलूस निकाला हुआ था। वो 1 करोड़ नौकरी जिनको मिली है उन्हें जुलूस निकाला हुआ था। ऐसे लोग कह रहे हैं जी बेरोजगारों का जुलूस था। तो वो जुलूस जो है मीडिया ने आके अंदर बताया, बंदा था वहां पे उस मीटिंग में। तो मैंने उसको कहा मैं तो जाके इन लोगों के साथ जो है यकजहती का इजहार करने लगा। कहता है जी तो मेरा भी बड़ा करता है, मैं जाके नारे लगा गो न्याजी गो। ये मैं पीवीए की बात कर रहा हूं, मैं किसी और पार्टी की बात नहीं कर रहा। कहता है मेरा भी जी करता है मैं बाहर जाके गो न्याजी गो के नारे। ऐसे ऐसे वहां पे मेंबर हैं, आगे कहते हैं जिस दिन में तकरीर को करना और मैं खासा तकरीर कर दो दिल का कर देगी। कोई बंदा उसके साथ वफादार नहीं है, क्योंकि वो शख्स खुद किसी का वफादार नहीं। वफा जो है ना वही वफा लेके आती है। आप वफादारी करें, आपको वफादारी मिलेगी। आप लोगों के साथ, अपने अहलो यार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने खानदान के अफराद के साथ, अपने शहर के अफराद के साथ आप धोखा करेंगे, बेवफाई करेंगे, आपको भी इन रिटर्न जो है बेवफाई मिलेगी। सियासत में पाकिस्तान की आवाम जो है सियासतदानों से मायूस भी होती है, उनको फिर इक़्तिदार में ले आती है। 2-4 साल गुजरते हैं, पीपल्स पार्टी आई 3 दफा इक़्तिदार में, हम 3-4 दफा इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन जिनके अब रुखसती के दिन आए हैं, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला ये कभी इक़्तिदार में वापस नहीं आएंगे। और ये फैसला आपने करना है, ये फैसला आपने करना है। नवाज शरीफ ने जो कुर्बानियों की दास्तान रकम की है, आपको उसमें थोड़ा हिस्सा डालना है। नवाज शरीफ ने अपना जो कौम ने उसको इज्जत दी है, बार बार इज्जत दी है, उसने उसका हक अदा किया है और हक अदा कर रहा है, पूरा खानदान हक अदा कर रहा है। आज हमजा शहबाज शरीफ आया हुआ था असेंबली में, उसको 22 साल के बाद अल्लाह ताला ने बच्ची के औलाद से नवाजा है। उसे 2 या 3 दिन उस बच्ची के साथ हो रहा है, तब से वो कैद है। आज 16 महीने हो गए हैं उसको कैद हुए। पूरा खानदान गिरावत है। आपसे दरखास्त है, मेरी बहनें भी यहाँ पे बैठी हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, आप सारे भाई बैठे हुए हैं, बेटे बैठे हुए हैं, कि आप भरपूर तरीके से, रुकावटें जरूर खड़ी हों, लेकिन बड़े तरीके हैं। जैसे मियाँ साहब ने आना था बाहर से, इलेक्शन से 1.5 माह कबल, तो हम पहुंचे थे। अल्लाह के फजल से हम लाहौर पहुंचे थे, बड़े मौके पे हम पहुंचे हैं और इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे। आप तैयारी पकड़ें, इंशाअल्लाह ताला तमाम इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल होंगे। और ये जलसा जो है एक कामयाब जलसा जो है पाकिस्तान के तूलो अर्ज में ये पैगाम पहुंचाएगा कि पाकिस्तान की आवाम जो है अपनी हाकमियत का हक हासिल करने के लिए जागरूक है। वहाँ अलैना इल्लल्लाह।